Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Rentless Forex channel. So guys, if you are looking for a channel that is going to provide you free live signals of gold, Dow Jones, Nasdaq as well as Bitcoin and Forex, then Rentless Forex channel is a right channel for you. If you want to have a look at the English version of this video, you can have a go at a description link of this video, or else you can search for Gold Technical Forex channel, because on that channel we have made this kind of video in English. तो गाइज अगर जो है वो बात करें जो आपकी फ्राइडे की कॉल्स थी उनकी, तो हमने देखा कि 1904 से एक जो है वो ऊपर उठा गोल्ड, और उसके बाद फिर उसने जो है एक अच्छी खासी मूवमेंट दी। और जैसा कि मैंने बोला था कि अगर 1912 से ऊपर जो है क्लोजिंग हो गई तो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। आज सुबह 1917 पे जो है गोल्ड ट्रेड कर रहा था। मेरे जो लाइव सिग्नल्स थे जो मैंने जुमे के दिन प्रोवाइड करे थे, पाकिस्तानी 6:30 बजे और इंडियन 7 बजे, यूके का टाइम अगर आप देख लें तो 2:30 था, और यूएसए का टाइम 9:30 बजे था। वहाँ मैंने बताया कि 1904 से आप बाय करें। अगर आप देखें तो 1903.75 से गोल्ड जो है ऊपर की तरफ गया, और 1912 की उसने एक रेजिस्टेंस ब्रेक करके और मजीद ऊपर की क्लोजिंग जो है वो दे दी। अगर आप देखें तो जो कि वीकली क्लोजिंग थी, इसकी वजह से अभी 1917 पे ऊपर गया। अब कहाँ से सेल और बाय बनेगा ये तो देख लेते हैं। अब टेक्निकल साइड की तरफ चलेंगे। डाउ जोन्स की बात करें तो सब लोग बोल रहे थे भाई 33,000 पे चला जाएगा ये, देखें। लेकिन वहाँ से मैंने आपको बोला कि आप एक बाय लीजिएगा। अगर आपको 34,150 से लेके 34,050 तक के एरिया में मिले तो बाय लीजिएगा। वहाँ पे लोगों ने बाय लिया, और अभी आप देख सकते हैं कि अराउंड 300 to 350 पिप्स जो है ना वो डाउ जोन्स जो है अप गया हुआ है। तो जिन्होंने पैसे बनाने थे 100 और 150 पिप्स, उन लोगों ने पैसे बनाए। तो ये तो सारी बातें हो गई। इसकी ऑयल का भी मैंने बोला था नीचे से मिले तो बाय कीजिएगा। लोगों ने नीचे से बाय किया। अब ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऑयल है इस वक्त, तो हमारे पास एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो है ना क्रिएट हो सकती है। अब जब स्क्रीन की तरफ चलेंगे टेक्निकल साइड की तरफ तो देख लेंगे कि कहाँ से बेसिकली जो है सेल बन रहा है। वैसे मेरे दो चैनल्स हैं, गोल्ड टेक्निकल फॉरेक्स और रेंटलेस फॉरेक्स, दोनों के दोनों जो है ज़ाहिर सी बात है आपको प्रोवाइड करते हैं लाइव सिग्नल्स आफ्टर 6:30 PM पाकिस्तानी टाइम, 7 PM इंडियन टाइम, 2:30 PM यूके टाइम और 9:30 AM यूएसए टाइम। और इसके ज़ाहिर सी बात है कोई चार्जेस नहीं है। तो असल मकसद इस चैनल को बनाने का ये है कि जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं या न्यू व्यूअर्स भी हैं, वो बेसिकली ये सब ना समझें कि उन्हें मार्केट में किसी ने लेफ्ट ओवर कर दिया है। तो हम कॉल्स देके फिर लाइव सिग्नल्स में आपके साथ मौजूद होते हैं। हम ये नहीं करते कि हम भाग जाते हैं मार्केट से और फिर उसके बाद आपको तना छोड़ देते हैं। जो हमने कॉल्स दी होती है उस पर हम उसको जो है वो लाइव कॉल्स देके अपडेट चीज़ों को करते रहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो रेंटलेस फॉरेक्स चैनल इज गोइंग टू बी अ बेस्ट चैनल फॉर यू। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर सी बात है हम पहले फंडामेंटल डाटा के बारे में बात करते हैं। तो आज है 28 अगस्त, यहाँ पे कोई भी इस तरह का डाटा अगर आप देखें तो आज नहीं आने लगा जो कि मार्केट को जो इम्पैक्ट करेगा। बाकी अगर आपको इन डिटेल वीडियो डाटा के बारे में देखनी है, जिस जिस दिन डाटा आने वाला है, तो आप रोज़मर्रा जो मैं वीडियो बनाऊंगा उनको भी देख के जो है वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने एक वीकली वीडियो भी बनाई है अपने रेंटलेस फॉरेक्स चैनल पे, उसको भी आप देख के जो है वो काफ़ी सारी मालूमात आपको जो है वो हो जाएगी। तो मैं आपको बता चलूँ कि फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड्स जो है ना वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपके देखने वाली होंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डाटा आने वाले हैं। अब मैं उन डाटा के बारे में तो इस वीडियो में बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबी 30 to 40 मिनट्स की वीडियो में बना चुका हूं, और उसमें हमने जो है वो डोविश और हॉकिश ट्रेंड के बारे में भी बात करी थी। तो अब जो है वो क्या करते हैं कि अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कहाँ से आज बाय और सेल जो है गोल्ड का, डाउ जोन्स का, नैस्डैक का और ऑयल का बनेगा। सबसे पहले जो बात कर लेते हैं वो गोल्ड की कर लेते हैं। देखें, गोल्ड का मैंने आपसे बोला था कि इसकी थोड़ी सी ना ऊपर क्लोजिंग हुई थी 1912 से, और यहाँ पे आपने देखा कि मैंने बोला था ये हो सकता है थोड़ा सा मज़ीद ऊपर जाए। 1917 तक जो है वो बेसिकली गोल्ड गया है। आज सुबह की अगर आप बात करें तो आज तो कोई फंडामेंटल डाटा है नहीं जो मार्केट को ज़ाहिर सी बात है इम्पैक्ट करेगा। तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि ऑब्वियसली ये जो है इसके पास ऊपर एक जाने की जगह है। आप ये समझ लीजिए कि ये थोड़ा सा ऊपर 1919 तक जा सकता है, हो सकता है 1923 तक भी चला जाए, ठीक है ना। लेकिन मैक्सिमम जो ये जा सकता है इसके पास 1928 और 1932 तक की जो जगह है अपना, ये आप एक माइंड बना लें। अच्छा, अब मैं आपको दो स्ट्रेटजीज़ यहाँ पे दूंगा, दोनों की दोनों आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। भाई देखें, अगर आप जो है वो ज़ाहिर सी बात है हैं इस कॉल पर जो कि जो है 30 से 40 पिप्स पे जो है वो मार्केट से आउट हो जाते हैं, क्योंकि जो है वो ज़ाहिर सी बात है आप मार्केट में ज़्यादा बैठना नहीं चाहते और आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग करनी है। तो उस सूरत हाल में तो मैं आपको ये बोलूँगा कि देखें 1919 पे अगर आप देखें तो ये जितनी कैंडल्स बनी हुई हैं इनकी छोटी छोटी विक्स जो हैं बनी हुई हैं, आप देखें तो ये बार बार टकरा के 1918 और 1919 के लेवल से बेसिकली जो है ना गोल्ड वापस आ रहा है। तो यहाँ पे स्कैल्पर्स एक ट्राई ले सकते हैं कि अगर 1919 पे अगर जो है गोल्ड आपको मिल जाए तो स्कैल्पर यहाँ पे इन करें, और जहाँ 30 से 40 पिप्स मिलें मार्केट से प्रॉफिट रियलाइज़ करके जो है ना आपने आउट हो जाना है। अब अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आई वुड सजेस्ट यू
कि जो है आप ये करिएगा कि 1923 से लेके 1928 तक का जो एरिया है उसका वेट कीजिएगा, वहाँ अगर गोल्ड मिलता है तो सेल ले लीजिएगा। लेकिन अगर ज़ाहिर सी बात है आपने मनी मैनेजमेंट प्रॉपर की दी है और 1919 से भी आपने सेल ले लिया, मनी मैनेजमेंट प्रॉपर करी दी, ऐसा नहीं किया हुआ कि भाई आपने सारी के सारी अपनी जो है वो इक्विटी लगा दी है 1919 पे, जो कि आपने नहीं करना है। अगर आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपको चीज़ों के पता होना चाहिए, इन चीज़ों का स्पेशली। अच्छा, इसके बाद ये तो भाई सेलिंग स्ट्रेटजीज थी, मैंने सारी आपको ये चीज़ें बता दी हैं कि कहाँ से सेल है, कहाँ से बाय, अब यहाँ पे आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि बाइंग स्ट्रेटजी आपकी कहाँ से जो है शुरू होगी। देखें 1904 का जो एरिया था वो मैंने जुमे के दिन जो लाइव कॉल्स थी मेरी, उसमें आप जाके अभी मेरे यूट्यूब के चैनल पे देख सकते हैं कि वहाँ पे मैंने कॉल दी थी 1904 की जो है बाय की, ठीक है ना, कि 1904 से आप बाय कर लें। जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये चीज़ बोली थी कि भाई जो है आप 1902 से लेके जो है वो ऑब्वियस ही बात है 1898 तक का जो एरिया है वो देखिएगा। लेकिन फिर मैंने वहाँ आके अपडेट किया और उसमें मैंने बोला कि नहीं भाई, अब आपके पास एक जगह है कि 1904 से भी आप जो है वो ज़ाहिर सी बात है चीज़ों को बदल सकते हैं। जब भी मैं बोलता हूँ कि लाइव चैनल लाजमी देख लिया करें, उसमें चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर बात करें बाय की, तो जो बाइंग देखें इसकी बन रही है ना वैसे गोल्ड की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो अगर आप देखें तो अब इसमें भी दो स्ट्रेटजीज मैं आपको दूंगा। 1904 से लेके अगर आप देखें तो एक एरिया है जो कि बेसिकली 1898 तक का एरिया है, जहाँ पे जो है ना आप बाइंग जो है ना गोल्ड की कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मज़ीद अगर आप स्कैल्पर हैं तो 1909 का लेवल जो है, 1909 से लेके 1904 तक का लेवल, यहाँ पे भी आप स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं और जहाँ 30 to 40 पिप्स मिले आप मार्केट से आउट हो सकते हैं। तो ये सारे एरिया हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और बताता चलूँ, वरना फिर ज़ाहिर सी बात है ऐसा ना हो कि मार्केट बिल्कुल ही उल्टी चली है, आप परेशान हो जाएं। अब कुछ लोग जो सेफ ट्रेडर्स हैं उनको मैंने ज़ाहिर सी बातें कॉल दी कि 1904 से लेके जो वो एरिया ढूंढें वो बेसिकली ढूंढें जो है वो 1898 का। तो अगर मज़ीद भी नीचे चला गया 1890 तक तो परेशान होने की ज़रूरत जो है वो नहीं है, ठीक है ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा ऊपर आएगा, नीचे अगर 1890 पे भी मिलता है वहाँ पे भी आप बाय कर सकते हैं। तो भाई आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ बता दी हैं, अब परेशान होने की ना ज़रूरत आपको बिल्कुल भी मार्केट में नहीं है। अच्छा, स्टॉप लॉस मैं बता देता हूँ आपको, इस पूरी जितनी भी ट्रेडिंग है ना आपकी, इसका जो स्टॉप लॉस है ना वो बेसिकली आपका होगा, मैं आपको बताता चलूँ 1888, ठीक है। ये स्टॉप लॉस है सारी ट्रेड्स का, ठीक है। ये चीज़ अपने माइंड में जो है याद रखिएगा। अगर खुदा न खास्ता स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है, तो उस सूरत में ज़ाहिर सी बात है हम कम बैक करेंगे फिर अगले दिन और फिर हम जो है वो पैसे कर देंगे, क्योंकि ओवर्स 90% जो है सक्सेस रेट हमारी कॉल्स का है। तो ज़ाहिर सी बात है हम कभी भी ये पैसे एक दो दिन में कवर करके या एक दिन में कवर करके पैसे जो है मार्केट से निकाल सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं US30 की। US30 का मैंने आपसे बोला था कि देखें ये थोड़ा सा ना ऊपर की तरफ जो है जाएगा, और अभी आप देख लें ये 34,443 पे जो है ट्रेड हो रहा है। अब आपने जो सेलिंग एरिया ढूंढना है इसका, क्योंकि इसका गैप अब थोड़ा जो है कम होता चला जा रहा है। अब इसका बाइंग एरिया और सेलिंग एरिया में दोनों बताता हूँ। सेलिंग आपने इसकी ढूंढनी है 34,800 से लेके जो है वो 35,000 तक के एरिया में। स्टॉप लॉस इसका हो जाएगा 35,050। ऑन दी अदर हैंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द बाय, तो बाय का जो एरिया वो बनेगा 34,100 से लेके 34,000 तक का एरिया, और स्टॉप लॉस आपका होगा 33,950। इन जगहों पे जो है US30 मिले तो ट्रेड करिएगा, वरना ट्रेड मत करिएगा। वैसे एक्सपेक्टेड ये कि थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, तो अगर नीचे मिलता है 34,100 से लेके 34,000 तक के एरिया में, स्टॉप लॉस 33,950, तो वहाँ से आप इसको बाय करके जो है वो प्रॉफिट जहाँ आपको 100 to 150 पे मिले आप मार्केट से आउट हो सकते हैं। इसके बाद नैस्डैक की बात कर लेते हैं। अच्छा, नैस्डैक का मैं आपको बताता चलूँ कि नैस्डैक अभी जो है 14,995 पे, तो बेस्ट सेलिंग एरिया जो इसका आपको मिल सकता है वो मिलेगा 15,250 से लेके 15,350 तक का एरिया, यहाँ नैस्डैक मिलता है। इस पे जो है सेल ले लें। उसके बाद जो है वो आपको अगर बाइंग पे इसकी बैठना है तो जो लेवल आपका देखने वाला है वो है 14,550 से लेके 14,450 तक वाला एरिया। इसका भी गैप अप जो है ना थोड़ा कम हो रहा है, तो ये चीज़ प्लीज़ मेक श्योर कर लीजिएगा कि बेसिकली जो है ना चीज़ें थोड़ी सी, अगर आप देखें जितनी भी हमने गोल्ड डाउ जोन्स की देखी, सबकी कैंडल्स ना बायर्स स्ट्रेंथ पकड़ पा रहे हैं, ना ही जो है वो ज़ाहिर सी बात है सेलर्स जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ पकड़ पा रहे हैं। तो अभी मार्केट इस वक्त बीच में है, ये बात अपने माइंड में आपने याद रखनी है। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको फॉलो अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल नॉट सफ़र लॉसेस।
तो ये जो पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं 15,250 से लेके 15,350 तक भाई सेलिंग एरिया है नैस्डैक का। इधर मिलता है तो सही है, नहीं मिलता तो ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे का जो लेवल है वो है 14,551 जो कि हो गया 14,551 टिल 14,450। ये एरिया मिलता है, यहाँ से बाय कर लें जहाँ 100 to 80 पिप्स में मार्केट से आउट हो जाएं। ऑयल की बात कर लेते हैं। अच्छा भाई यूएस ऑयल का पहले ही बता चुका था कि भाई नीचे से मिलता है बाय करें। यहाँ पे आप कैंडल्स देख सकते हैं, ये ऊपर गया है 78 से लेके फिर 77 तक का जो एरिया है ना वो आपके ऑयल का बाइंग एरिया है। यहाँ पे मिलता है ना तो आप बाय कर लें और फिर जहाँ से जो है थोड़े से भी आपको 100 to 150 पिप्स मिलें मार्केट में, आप प्रॉफिट बुक करके मार्केट से आउट हो जाएं। अब सेलिंग एरिया की अगर मैं बात करूँ तो 80.80 से लेके 81.80 तक का जो है ना वो आपका सेलिंग एरिया है ऑयल का, ठीक है। और इसका स्टॉप लॉस होगा 82.50, ये आपका जो है ना बेसिकली स्टॉप लॉस होगा। ये ट्रेड्स फॉलो करें इंशाल्लाह ताला यू विल मेक मनी लाइक ऑलवेज। तो ओवर 90% जो है अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस रेट है। तो ये है आज की वीडियो। बाकी अगर आपको जो है वो डिटेल में वीडियो देखनी है कौन कौन से डाटा आके मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे इस हफ्ते जो कि कल से आना शुरू होंगे, तो आप मेरी एक वीकली वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, वो मेरे रेलेंटलेस फॉरेक्स चैनल पे मौजूद है। डोंट फॉरगेट टू सब एंड लाइक। रेलेंटलेस फॉरेक्स इज साइनिंग ऑफ।